हाय गाइस, वेलकम टू इंग्लिश वाला टीचर। और आज अभी हम इसके पिछले पार्ट में हमने स्टार्ट किया था आर्टिकल। और आर्टिकल के कई पार्ट हो चुके हैं। बेसिक हमने पढ़ा, उसके बाद हमने कई क्वेश्चन किए, तो हमने 20 क्वेश्चंस कर लिए थे जिसमें हमें एरर स्पॉट करना था। ठीक है, अब 21 क्वेश्चन से स्टार्ट करें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें एरर स्पॉट करना है। सेंटेंस है, द मोस्ट हैप्पी मैरिज वुड बी अ यूनियन ऑफ अ डेफ मैन टू अ ब्लाइंड वूमन। तो इसमें क्या है, जैसे ही ऑफ है, आपको बताया था जैसे ही ऑफ है, हमने आप पहले बता चुका, जैसे ही ऑफ है आप तुरंत अलर्ट होइए, क्योंकि ये देखिए नाउन, इसके पहले नाउन, ऑफ एंड नाउन। तो कैसे हुआ, सपोज ये यूनियन क्या हो गया, ये नाउन, ऑफ प्लस एंड यहाँ पे डेफ, तो ये क्या हो गया, ये नाउन हो गया। ठीक है, तो जैसे ही ये नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन कंस्ट्रक्शन आएगा, तो पहले वाले नाउन के पहले क्या लगेगा, द लगेगा, द। तो ये क्या होगा आंसर, इसका क्या होगा, कहाँ पे एरर है इस पार्ट में, या क्या होगा, ये द यूनियन होगा, द यूनियन ऑफ अ डेफ होगा। ठीक है, द यूनियन ऑफ अ डेफ। ओके, जैसे ही ऑफ आए आप तुरंत, आप जैसे सेंटेंस पढ़ते हैं ऑफ दिखा आपको, तुरंत आपको दिमाग में आना चाहिए कि नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन ये कंस्ट्रक्ट करता है, तो जो पहला वाला नाउन होगा उसके पहले द का यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। John suggested to his brothers that they should go to the school regularly, do their homework sincerely. तो यहाँ पे go to the school नहीं होगा, go to school होगा, क्योंकि स्कूल एक फंडामेंटल, एक फंडामेंटल, हम स्कूल क्यों जाते हैं, एक फंडामेंटल पर्पज़ है स्टडी के लिए। तो जब हम स्टडी के लिए जाएंगे तो गो टू स्कूल होगा। ठीक है, अगर हम किसी काम के लिए जाते हैं स्कूल, सपोज़ मैं, अगर मैं टीचर या स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं कोई थर्ड पार्टी हूँ, कोई गार्जियन हूँ, अगर मैं स्कूल जा रहा हूँ अपने बच्चे का कोई किसी काम कराने के लिए, अपने बच्चे के पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए, तो वहाँ पे गो टू द स्कूल होगा अगर गार्जियन जा रहा है। लेकिन अगर पर्पज स्टूडेंट जा रहा है, टीचर जा रहा है, तो स्टूडेंट जा रहा है तो क्यों, पढ़ने के लिए जा रहा है, तो एक फंडामेंटल पर्पज़ है उसका, तो यहाँ पे इसलिए गो टू स्कूल होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इसका यहाँ पे ये होगा गो टू स्कूल, तो इसको लिख देंगे गो टू द स्कूल, नहीं होगा गो टू द स्कूल, रॉन्ग है, ये है रॉन्ग। क्या होगा, गो टू स्कूल, स्कूल होगा, ये होगा राइट। क्यों होगा राइट, क्यों है ये सही, क्यों है, क्योंकि ये फंडामेंटल पर्पस ऑफ गोइंग टू स्कूल इज स्टडी, स्टडी ओनली, स्टडी। ओके, तो ये रीज़न है इसका। ओके, अगला है 23rd क्या बोलता है, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द जेल ही हैज़ अबैंडन्ड ऑल द क्रिमिनल एक्टिविटीज़ एंड इज़ डिटरमिन्ड टू लीड ए सिंपल लाइफ। मतलब आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द जेल, जेल छूटने के बाद उसने सब कुछ छोड़ त्याग दिया, ऑल द क्रिमिनल एक्टिविटीज़ एंड, और उसने निश्चय किया कि एक अच्छी लाइफ, एक सिंपल लाइफ, साधारण जीवन व्यतीत करेगा। तो यहाँ पे अब देखो, फ्रॉम द जेल, फ्रॉम द जेल होगा, फ्रॉम जेल होगा, क्योंकि फ्रॉम, देखो फ्रॉम द जेल, ये रॉन्ग, क्यों रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ फ्रॉम द जेल से क्या, एक फ्रॉम द जेल से क्या होगा कि वो कुछ काम करके अगर लौट रहा है, और काम करके लौटना, फ्रॉम द जेल का मतलब है कि काम कर कर लौटना, कोई कार्य करके लौटना। तो ये तो कोई अगर थर्ड पर्सन है, अगर जेल जाता है किसी काम से लिए, कोई उसका बंदी बंद है, उसका घर का कोई बंदा बंद है, तो वो जाएगा तो वो कुछ काम करके आएगा, उससे मिलेगा या कुछ काम करके आया, उससे मिल के आया, तो कोई कार्य करके, तब वहाँ पे फ्रॉम द जेल होगा। बट वो तो सज़ा काट के निकला है ना, तो फ्रॉम जेल होगा, फ्रॉम जेल, सज़ा काट कर लौटना, तो क्या होगा, फ्रॉम जेल होगा।
ठीक है, तो द नहीं आएगा यहाँ पे, द नहीं आएगा। अगर सज़ा काट कर लौट, क्योंकि सज़ा काट कर लौट रहा है तो फ्रॉम जेल होगा। अगर ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस पे स्पॉट करते हैं। ही वॉज एन एथीस्ट बट नाउ अ डेज ही गोज़ टू द चर्च एंड ऑफर्स प्रेयर फॉर आवर्स। ये बताओ, गोज़ टू चर्च किस लिए जाते हैं? प्रेयर करने के लिए। तो एक फंडामेंटल पर्पज़ है ना, तो इसलिए अब जैसे कि स्कूल जाते हैं, गो टू स्कूल, तो वो क्या फंडामेंटल पर्पज़ है कि अध्ययन के लिए, पढ़ने के लिए। यहाँ पे चर्च जाएंगे प्रेयर के लिए, तो क्या आएगा आपको पहले ही पता चल जाएगा कि द नहीं आएगा, ही गोज़ टू चर्च होगा। क्या होगा? ही गोज़ टू चर्च होगा। समझ में आया? तो क्या होगा? ही गोज़ टू चर्च, तो क्या होगा? करेक्ट क्या होगा? करेक्शन होगा, क्या होगा? ही गोज़ टू चर्च। ओके, ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। हिज फादर फॉरबिड हिम टू गो टू सिनेमा लेट एट नाइट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? गो, हिज फादर फॉरबिड हिम टू गो टू सिनेमा, तो गो टू द सिनेमा होगा। क्या होगा? गो टू द सिनेमा। हिज फादर फॉरबिड हिम टू गो टू द सिनेमा एट लेट नाइट। ओके, जैसे गो टू सिनेमा, सर्कस, इडियोमैटिक है, जैसे गो टू सिनेमा के बदले गो टू द सिनेमा होगा, ये इडियोमैटिक है। ठीक है, तो क्या होगा? गो टू द सिनेमा, गो टू द सिनेमा। ओके, अब ये इडियोमैटिक है, आपको बताया था इडियोमैटिक, इडियोमैटिक है, मतलब एक फ्रेज़ काइंड है, फ्रेज़, मुहावरा। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम बहुत सारा। ये होगा गो टू द सिनेमा, ये होगा, क्या आएगा यहाँ पे? आएगा द आएगा। और एग्जांपल ले लेते हैं, और बहुत सारे एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल जैसे हुआ गो टू द सर्कस, गो टू द सर्कस हो गया। ऐसे ही गो टू द स्टेशन हो गया, एक ये हो गया। दूसरा होगा गो टू द स्टेशन, ये भी। तो ये सब क्या है? इडियोमैटिक है। क्या है? इडियोमैटिक है। अगले पे आते हैं। द फैक्ट दैट द कॉम्पैक्ट कार इज़ बेटर देन कन्वेंशनल कार्स हैज़ बीन प्रूव्ड बाय इट्स सेल्स। देखो, द फैक्ट, इस बात बिल्कुल द फैक्ट हो, दैट द कॉम्पैक्ट कार कोई एक पर्टिकुलर कार की बात हो रही है, तो उसके पहले निश्चित डेफिनेट आर्टिकल आएगा, द आएगा। द फैक्ट भी एक तथ्य है, तो एक द आएगा, डेफिनेट तथ्य फैक्ट डेफिनेट होगा ना, फैक्ट है, तो उसके पहले द डेफिनेट आर्टिकल आएगा। कॉम्पैक्ट कार, किसी पर्टिकुलर कार की बात हो रही है, तो द आएगा। इज़ बेटर दैन, ऑब्वियसली यहाँ पे ठीक है, इज़ बेटर दैन कन्वेंशनल कार्स हैज़ बीन प्रूव्ड बाई इट सेल्स। तो इस करेक्ट सेंटेंस है, नो एरर। क्या है? नो एरर। 27 पे आएंगे। देर वॉज लिटिल मिल्क इन द बॉटल एंड शी गेव इट टू द बेबी व्हेन इट स्टार्टेड विपिंग। ओके, तो आप जैसे ही लिटिल दिखा, तो हमने आपको बताया कि लिटिल, LITT, लिटिल, लिटिल का मतलब होता है ऑलमोस्ट नन। क्या होता है? ऑलमोस्ट नन। नन ऑलमोस्ट मतलब ना के बराबर, मतलब क्या होता है? ना के बराबर, ना के बराबर होता है। ठीक है, ना के बराबर होता है। तो ना के बराबर तो मतलब कुछ नहीं हुआ ना, तो ये क्या होगा? अ लिटिल। अ लिटिल का मतलब थोड़ा होता है। क्या होता है? अ लिटिल। क्या होता है? अ लिटिल। अ लिटिल का मतलब कुछ थोड़ा, थोड़ा। ठीक है, क्या होता है? थोड़ा। तो कुछ तो मिल्क, देयर वाज अ लिटिल मिल्क होगा। क्या होगा? देयर वाज अ लिटिल मिल्क। तो यहाँ पे क्या होगा? अ लिटिल आएगा, क्योंकि लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर। लेकिन वहाँ पे उसने बोला देयर वाज अ लिटिल मिल्क इन द बॉटल, कुछ तो बॉटल मिल्क होगा, तो अ लिटिल होगा। ओके, हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं। ही लीड्स a very busy life, so he goes everywhere by a car. Okay,
अब बाई कार होता है, जैसे आप पढ़ोगे देखो इडियोमेटिक हो जाएगा, इडियोमेटिक है, बाई और कार नहीं था, बाई कार होता है, बाई बस होता है, बाई ट्रेन होता है। ठीक है, तो देखो गाइस जितना वैसे ही प्रैक्टिस कर, जितने हम क्वेश्चन करेंगे उतना आपका क्लिक कर जाएगा तुरंत। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, बाई और कार रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये नहीं होगा। क्या होगा, बाई कार, क्यों, क्योंकि ये इडियोमैटिक है एक्सप्रेशन। ठीक है, ये होगा करेक्ट। क्या होगा यहाँ पे, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, 29, इसमें क्या बोल रहा है, थैंक्स टू एन इंसाइट and persistence of the local doctor, hundreds of victims have been able to resume a normal life। तो बोल रहा है कि thanks to an insight and persistence of the local doctor, hundreds of victims have been able to resume a normal life। इसमें क्या होगा, एन के बदले द होगा। क्यों, देखो आप यहाँ पे एन के बदले क्या होगा, द होगा। क्यों होगा द, ऑफ द लोकल 100 ऑफ टू रिज्यूम अ नॉर्मल लाइफ। तो एन के बदले द क्यों होगा बताओ आप। हमने बताया था कि जैसे ही ऑफ आपको दिखे तो उसके पहले नाउन, जैसे कि नाउन यहाँ पे क्या हुआ, इनसाइड एंड परसिस्टेंस, इनसाइड एंड परसिस्टेंस, ये नाउन हो गया तुम्हारा, ये नाउन हो गया तुम्हारा, प्लस ऑफ हो गया, प्लस द लोकल डॉक्टर ऑफ, ये क्या हो गया, द लोकल डॉक्टर। तो ये क्या हुआ, ये भी नाउन हो गया। तो कंस्ट्रक्शन क्या बना, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, ये बना। तो आपको पता है जब ये कंस्ट्रक्शन बने तो इसके नाउन के पहले क्या आएगा, द आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, द, क्या होगा, द, थैंक्स टू द इंसाइट एंड परसिस्टेंस ऑफ द लोकल डॉक्टर। ठीक है, तो क्या आंसर होगा, तो द, थैंक्स टू द इंसाइट एंड परसिस्टेंस ऑफ द लोकल डॉक्टर। ठीक है, अब 30 आते हैं। इन अ आवर्स टाइम व्हेन आई हैड फिनिश्ड द वर्क आई गॉट अप एंड स्लिप्ड आउट अननोटिस्ड। गाइस ये तो इतना सिंपल है, देखो आवर्स, तो ये आर्स होता है, HOURS, तो क्या होता है आर्स। तो इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे स्टार्ट होता है, आर से। देखो यहाँ पे एच, तो देखो ए या एन, तो एन कब लगाते हैं, जब वो पहला वर्ड, उसका वर्ड का पहला लेटर क्या हो, वॉवेल हो। लेकिन यहाँ ये वॉवेल नहीं है, एच है, कॉन्सोनेंट है, फिर भी हम क्यों एन यहाँ पे एन आए, क्यों आएगा, क्योंकि जो इसका हिंदी का जो स्वर है आ रहा है, हिंदी में, हिंदी साउंड क्या है इसका, हिंदी साउंड क्या है, आ, तो आ रहा है, तो इसलिए एन आएगा। तो क्या होगा, एन आर, क्या होगा इसका, ये करेक्ट होगा ये। तो यहाँ पे क्या आएगा, एन आएगा। ठीक है गाइज, तो गाइज तो आज के लिए इतना ही। तो जितना हम डेली 10 सेंटेंस ले रहे हैं और उसमें कॉमन एरर स्पॉट कर रहे हैं, तो प्लीज़ गाइज हम डेली बेसिस पे ऐसे कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो आप कोई एग्ज़ाम, चाहे SSC CGL, बैंक या एनी कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, उसके लिए आप बिल्कुल आप इस चैनल को फॉलो करिए और हमारे सारे वीडियोज़ आप फॉलो करिए और प्रैक्टिस करिए जितने हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आपको देखना, आप ये प्रैक्टिस करने के बाद जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा, उसके बाद आप जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं चाहे किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, फिर आप उसको अटेम्प्ट करना, फिर आप खुद से अटेम्प्ट करना, फिर आप देखना कि कितना इम्प्रूवमेंट है, आप कितना अच्छा कर पाते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।